हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना आपको रेजोनेट करती है उतना लीजिए, बाकी रहने दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, मैं रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आपको बहुत सारी दुआएं भेजती हूँ एंजल और डिवाइन की तरफ से, और मैं खुद भी अपने दिल से आपको बहुत सारी दुआएं देती हूँ। बहुत सारी आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजती हूँ, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखते हैं और मुझे काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और इसी प्यारे से रिश्ते की वजह से जो हम लोगों का आपस में बॉन्ड है, इसी वजह से आपका और मेरा जो बॉन्ड है वो और भी निखर के आता है, क्योंकि आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते हैं और मैं आपकी एनर्जीज़ को ग्रैब कर पाती हूँ। तब मैं इस रीडिंग को करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जी में क्या निकल के आता है, कार्ड्स क्या बोलते हैं और डिवाइन आपको कार्ड्स के थ्रू क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए कार्ड को सफल करते हैं और देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें कार्ड्स के थ्रू मेरे व्यूअर्स को जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो दीजिए। और अगर कोई गाइडेंस है उनके लिए, उनकी लाइफ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस गाइडेंस को भी दीजिएगा, जिसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, वो भी आपके ही बच्चे हैं सभी, तो आप उनको क्या बताना चाहते हैं या उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है, और कुछ अगर गाइडेंस आती है तो उसे भी आप क्लियर कीजिए। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स में क्या आते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और हमें कार्ड दीजिए कि नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है और एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ये किसके रिगार्डिंग आया है, इसे क्लियर कीजिए। एक कार्ड आया है, ये वाला कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एक कार्ड और दीजिए। किंग ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आगे और कार्ड्स की ज़रूरत लगेगी तो हम निकालेंगे। इसको यहीं पे रखते हैं। इसके नीचे क्या है, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे रीडिंग साफ साफ निकल के आई है और वाइब्रेशन भी ऐसी आ रही हैं। जिस भी व्यक्ति ने पास्ट में आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ही अधिक कंफ्यूजन में रखा,
यानी कि किसी बात की क्लियरिटी नहीं दी, शायद आपको झूठ बोला होगा या सच झूठ के बीच में आप झूलते रहे होंगे कि सच क्या है झूठ क्या है। यानी किसी इंसान ने आपको इतना कंफ्यूज करके रखा, आपको आपकी लाइफ में इतना जगल कराया इसी चीज़ के लिए कि वो आपसे झूठ पे झूठ बोलता रहा और यहाँ पे धोखे देता रहा, लेकिन आपको कभी क्लियरिटी मिली ही नहीं। आप जब भी इस इंसान से कोई भी क्वेश्चन करते रहे होंगे तो वो बहुत बड़े ही साफ तौर पे जवाब आपको देता रहा होगा। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप किसी भी चीज़ का उनसे हिसाब मांगते होंगे, हिसाब इन द सेंस मनी का नहीं, किसी भी चीज़ का लाइफ में आप अगर उनसे कोई भी क्लियरिटी मांगते होंगे तो वो आपको साफ साफ झूठ बोल के निकल जाते होंगे और आप उनका मुंह देखते रह जाते होंगे, क्योंकि यहाँ आपको डर है कि अगर आप किसी से पूछताछ करेंगे, ये आपके लाइफ में आपका काउंटर पार्ट भी हो सकता है या कोई भी आपके लाइफ में ऐसा इंसान है कि जिसके बारे में आपको ये डर है कि अगर आप कहीं भी इसके बारे में कोई भी पूछताछ करते हैं तो अपने ही घर की इज्जत उछलती है। इन कार्ड से ऐसा लग रहा है। या फिर आपको ये डर है कि बहुत सारे लड़ाई झगड़े या यहाँ पे एग्रेशन की एनर्जी आ रही है कि ये व्यक्ति एक नंबर का झूठा भी है जो भी आपके लाइफ में है, और यहाँ पे इतना एग्रेसिव नेचर है इसका, बेईमान झूठ और सबको धोखे में रखने वाला ऐसा इंसान है कि अगर आप इससे किसी सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे या क्लियरिटी मांगने की कोशिश करेंगे तो ये बड़े तेजी से आपके ऊपर, बोला है ना कि गालियों की बौछार कर देगा या फिर लड़ाई झगड़े बहुत बुरी तरीके से। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। ये ऐसा छलिया किस्म का इंसान है, ये आपके लाइफ में कोई भी हो सकता, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसके बारे में बाहर से कोई भी इन्वेस्टिगेशन यानी कि आप जानकारी हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसने ऐसा साम्राज्य अपना बनाया हुआ है कि कोई आपको इसके बारे में क्लियरिटी देगा भी नहीं और ये खुद भी नहीं देगा, और आप अपने लाइफ में ऐसे ही जगल करते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, आपकी ऐसी एनर्जी होने के कारण आप काफ़ी परेशान मुझे यहाँ लग रहे हैं। यहाँ पे आप एक फैमिली आपकी हो सकती है जिसमें हो सकता है या आपका काउंटर पार्ट हो, आप जिसके साथ इस तरीके की जगलिंग में है। यहाँ पे आपकी फैमिली हैप्पी फैमिली है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। ये हैप्पी फैमिली में सबसे बड़ा यहाँ पे जो एक जगलिंग पीरियड आपकी लाइफ में आया वो एक शक के कारण आया, और ये सही बात भी है। आपका शक करना बिल्कुल 101% सही है, क्योंकि जब इंसान गलत रहता है, यहाँ पे साफ साफ एनर्जीज निकल के आ रही हैं, जब इंसान गलत रहता है, झूठा रहता है, मक्कार रहता है, धोखेबाज रहता है, तो अगर उससे कोई सवाल पूछे जाएं तो वो इस तरीके का एग्रेशन दिखाता है। वो शांति से कभी जवाब दे ही नहीं सकता, क्योंकि सडन अगर आप कोई सवाल किसी झूठे इंसान से पूछेंगे तो उसके पास कोई जवाब होता नहीं है और वो सिर्फ लड़ाई झगड़े के सिवा और कुछ नहीं करता, क्योंकि जब उसको अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि उसके पास जवाब कोई होता ही नहीं है। कब तक कोई झूठ बोलेगा, कब तक कोई धोखा दे सकता है किसी को। तो यहाँ पे वो अपना एग्रेसिव नेचर आपके ऊपर थ्रो कर देता है। इस तरीके का कोई भी ये आपके लाइफ में होगा, क्योंकि सच्चाई से इस इंसान का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और यहाँ पे आपका ये जो भी इंसान आपके लाइफ में है, आप दोनों की एनर्जी मैच ही नहीं करती है। और यहाँ आपकी एनर्जी जो है वो इस तरह की है। अब आपकी एनर्जी निकल के आ रही, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप यहाँ पे मनी, फाइनेंसेस या अपने लाइफ में जो कुछ भी करते हैं या जो भी कार्य आप करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी अपना छोटा मोटा जो भी कार्य करते हैं, या आप सिर्फ हाउस वाइफ हैं, तो आप बच्चे, अपने बच्चों के प्रति या अपनी फैमिली के प्रति, अगर आपकी फैमिली है तो, अगर फैमिली नहीं है
तो अपने दोस्तों के प्रति या अपने रिलेटिव्स के प्रति आप काफ़ी सच्चे इंसान हैं और आपको झूठ बिल्कुल भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं। इसीलिए आपका जो एक बृहस्पति जो ग्रह होते हैं, गुरु ग्रह जिनको बोला जाता है, वो आपके काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी सच्चाई पसंद इंसान हैं और आपको आपकी लाइफ में उतना ही एक सबसे बड़ा झूठा इंसान, लड़ाका इंसान जो लड़ने में नंबर 1 है, गाली गलौज करने में नंबर 1 है, अब यानी कि अपशब्द आपको निकालने में नंबर 1 है और धोखेबाज 1 नंबर का ऐसा इंसान आपकी लाइफ में, यानी आप दोनों का कहीं मैच ही नहीं है। इस कार्ड से ऐसा निकल के आ रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का स्वभाव, नेचर कह लीजिए, या आप दोनों की थिंकिंग बोल लीजिए, बिल्कुल भी मैच नहीं करती। आप पूरब हैं तो ये जो इंसान आपके लाइफ में वो पश्चिम है, ठीक उल्टा। यानी कि आप जितने ही अच्छे और नेक इंसान हैं, डिवाइन हैंड आपके साथ है, गुरु की कृपा आपके ऊपर पूरी बनी हुई है और यहाँ पे आप जो भी कार्य करते हैं वो सफाई और सच्चाई से करते हैं। कभी भी आप अपनी ईमानदारी के साथ अभी कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और जो ये ठीक आपके साथ आपका काउंटर पार्ट है या आपके लाइफ में कोई भी ये इंसान है, ये ठीक आपके विपरीत कार्य करते हैं। तो यहाँ हमेशा ही आप दोनों के बीच में नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी कि हमेशा एग्रेशन बना रहता है, क्योंकि आप हमेशा इनसे सच्चाई सुनना चाहते हैं और ये हमेशा आपको धोखा देता है जो भी आपके लाइफ में है। तो इस कारण से यहाँ पे ये आपकी हैप्पी फैमिली जो रही होगी, या आपके घर परिवार, माता पिता, या आप शादीशुदा आपकी ज़िंदगी रही होगी, कुछ भी रही होगी, वहाँ पे भी आपने काफ़ी जगल किया है। जगलिंग की एनर्जी निकल के आ रही है। एक एनर्जी और आ रही है यहाँ पे, इस व्यक्ति के धोखेबाजी के कारण या झूठ बोलने के कारण यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। और ये व्यक्ति अपने आप को ये कितना भी नीच कार्य कर ले, कितनी भी धोखे दे ले, कितने भी किसी को अपशब्द कह ले, यानी कि इसके अंदर बुराई ही बुराई है, अच्छाई का तो कहीं नामो निशान नहीं है। और ये अपनी इसी एनर्जी में रहना पसंद करता है, किसी सच्चे इंसान के साथ बैठना ही नहीं पसंद करता। और जब आप इसके सामने आते हैं या इसके साथ रहते हैं या इसके पास रहते हैं, इस इंसान को आपकी एनर्जी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि आप एक वाइट लाइट में हैं और ये एक ब्लैक एनर्जी में। आप देख रहे हैं यहाँ आपकी एनर्जी गुरु की एनर्जी है, येलो कार्ड है, और यहाँ पे देखिए डिवाइन की वाइट लाइट है। ये देखिए आप कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ डिवाइन हैंड है, मैं उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए, और इसके नीचे वाइट लाइट है, यानी डिवाइन की एनर्जी आपके ऊपर बनी हुई है। और जब ये आपकी एनर्जी इसकी एनर्जी से टकराती है, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जो अपने आप को राजा समझता है, सब कुछ अपने आप को ही समझता है, किसी दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है, बहुत ही सेल्फिश इंसान, एक नार्सिसिस्ट टाइप का इंसान, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, जो आपको प्रॉब्लम में तो डालता ही है, लेकिन ये आपके लिए कभी भी स्टैंड भी नहीं लेता है। कहीं आपको ज़रूरत, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी रहती है, ये वहाँ से निकल लेता है, या फिर आपको एक हल्का सा स्माइल देके या हल्का सा आपका थोड़ा सा साथ देके इसके बाद निकल जाता है। पूरी तरीके से ये लॉयल नहीं है, बिल्कुल है तो किंग की एनर्जी में, यानी इसने अपना झूठ का साम्राज्य पूरी तरीके से यहाँ पे खड़ा कर रखा है, जिसमें मनी पेंटिकल्स इसको मिल रहे हैं अभी भी, क्योंकि ये पाप का घड़ा अभी फुल होने वाला है, क्योंकि इनके एग्रेशन, इनका जो एग्रेसिव नेचर है बहुत लोगों के आंखों में खटक रहा है, और जो इनकी ब्लैक एनर्जीज़ हैं ये आपको काफ़ी यहाँ पे पीड़ा पहुँचा रही हैं, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी जब टकराती हैं तो वहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े और एग्रेशन पैदा हो रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ उसके कारण क्या क्या हो रहा है। आप अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरी स्थिति कब सही होगी, क्योंकि ये इंसान जो भी आपके लाइफ से जुड़ा है ये काफ़ी
क्लोज रिलेशन है आपका जो भी है, और ये एक हमेशा अपना वर्चस्व आपके ऊपर बना के रखते हैं, झूठ भी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा मान सम्मान इन्हीं को मिलना चाहिए, आपको नहीं। और ये आपकी एनर्जी से बहुत चिढ़ते हैं, जो भी है इनको जलन होती है, क्योंकि आप सत्य के मार्ग पे चलने वाले, और ये पूरा का पूरा झूठ पे ही इनका ये पूरा जो साम्राज्य है आप देख रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन्होंने बना रखा है। तो आपकी इनकी बननी नहीं है, वहाँ लड़ाई झगड़े हैं, वहाँ क्लेश है, और जहाँ क्लेश है वहाँ मनी पेंटिकल्स की ऑलरेडी कमी है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आप दुखी हैं, परेशान हैं। ये कार्ड आप देख रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ आप काफ़ी डिप्रेशन में है, टेंशन में है। ये फैमिली का ही कोई मैटर हो सकता है, यहाँ पे आपकी फैमिली भी काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली हैं, लेकिन इस इंसान से आप बहुत परेशान हैं। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, बहुत ही जगल कर रहे हैं आप। आपको ऐसा लग रहा है या तो सब कुछ सही हो जाए या तो सब कुछ ख़त्म हो जाए, यानी कि लड़ाई झगड़े हो करके, और यहाँ पे ये ब्लैक एनर्जी आपके लाइफ से निकल जाए। आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति से, इंसान से ऐसा नहीं है कि आप घृणा करते हैं, लेकिन इनकी बेईमानियों से, इनकी दगाबाजियों से आप बहुत परेशान हैं। आप चाहते हैं या तो आप यहाँ पे अकेले रह जाएं, भले टेंशन डिप्रेशन आपके साथ रहे, लेकिन ऐसा इंसान आपकी लाइफ में नहीं चाहिए। आपके अंदर यही थॉट चल रही, यही थिंकिंग चल रही है, और 2 ऑफ यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। इसी के चक्कर में आप अपने अंदर आपकी थिंकिंग जगल कर रही है कि या तो रहे तो रिश्ता अच्छे से रहे, वरना ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पे लंबे समय से इस रिश्ते में जगल कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे 9 साल की एनर्जी आ रही है, 9 या 10 साल की एनर्जी आ रही है। इतने लंबे समय से आप झेल रहे हैं इस इंसान को, क्योंकि अब आपकी झेलने की क्षमता यहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत दुखी हो चुके हैं। आप इस कार्ड को देखिए कि काफ़ी एक जगलिंग मोड में आप चले गए हैं, जहाँ पे आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, ना आपको नींद आ रही है, ना आप अच्छे से अपना ख्याल रख पा रहे हैं। डिप्रेशन की एनर्जी है, इंसोम्निया की बीमारी आपको लग चुकी है कि आपको नींद ना आना। हो सकता है आप कहीं, आपको ऐसा लग रहा है कहीं आपको पिल्स ना लेनी पड़े नींद के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको ऐसा लगता है कि अब मैं आइसोलेशन में ही चली जाऊँ, यानी आप बहुत सारी चीज़ें अपने लिए अपोजिट सोच रहे हैं, क्योंकि ये इस इंसान ने आपके लाइफ में बुरी तरीके से गदर मचा रखा है। क्योंकि देखिए, ये बात सच है, ऐसी वाइब्रेशन आ रही है जहाँ पे विश्वास नहीं होता है, एक दूसरे पे यकीन ही नहीं होता है, और जहाँ शक का एक बार बीज बो दिया जाता है वहाँ फिर रिश्ते कभी नहीं टिकते। मुझे यही वाइब्रेशन आ रही है। लेकिन आपने यहाँ पे, आपकी कोशिशें यहाँ पे बहुत अच्छी रही हैं, आपने बहुत कोशिश की है, बहुत इस रिश्ते को चलाने की भी कोशिश की है। इस एग्रेशन वाले इंसान को बहुत झेला है आपने, और यहाँ पे आपकी हालत बहुत ही ख़राब दिख रही है कि आप झेलते झेलते अब थक चुके हैं, और अब आप डिवाइन से यही मांग रहे हैं कि पैसे, ये देखिए डिवाइन हैंड, उसमें आप डिवाइन से मांग रहे हैं कि मेरे लिए आप कोई एक रास्ता खोलिए, कोई एक नया राह बनाइए कि या तो मैं निकल जाऊं या तो ये इंसान मेरे लाइफ में सुधर जाए। आपकी यही 2 विश इस समय डिवाइन से चल रही है। तो चलिए और देखते हैं कि डिवाइन और हमें क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें बताइए, अगर कोई गाइडेंस है या कोई कुछ और भी आप बताना चाहते हैं तो आप बताइए कार्ड्स के थ्रू, कि ये स्थिति बहुत ही भयानक बनी हुई है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, ये ऐसी स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। तो ये मुझे लगता है ये शायद कर्मा का कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कर्मा का ही हिसाब है यहाँ पे, कि हो सकता है पास्ट लाइफ का आपको कोई कर्मा रहा हो, तब आपको इस लाइफ में ऐसा इंसान मिला है जो, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही कि आप पर डे हर एक दिन मर मर के जी रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। ये बहुत ही, देखिए मैं यहाँ पे यही आपको बोलना चाहूँगी कि अगर ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है तो आप अगर हो सके तो यहाँ से निकल जाइए, वरना यहाँ पे आप काफ़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। कि देखिए, ये बात तो सच है
जहाँ विश्वास नहीं वहाँ रिश्ता नहीं हो सकता। और ज़बरदस्ती किसी रिश्ते को घसीटना कोई बुद्धिमानी नहीं होती। अगर आप थक चुके हैं, आप और अब नहीं चल सकते इस रिश्ते में, तो आपको कोई ना कोई कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में, इतने जहाँ एग्रेशन है, लड़ाई झगड़े हैं, विश्वास नहीं है, झूठ है, धोखेबाजी है, तो वहाँ पे आगे चल के कुछ और भी बड़ा हो सकता है आपके लाइफ में, जिसकी रिकवरी शायद आप ना कर पाएँ। तो इस तरीके के रिश्ते से आप बहुत दूर रहें। मैं खुद एक गाइडेंस दे रही हूँ, बाकी देखते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस देते हैं। अपने दिल को एक बार मजबूत करके, आपको जहाँ आप डेली जिंदा रहते हुए आप एक मरे के समान है, डेली मर के आप जी रहे हैं, ऐसे रिश्ते को क्या करेंगे आप लेके। यहाँ पे वाइब्रेशन बड़ी ही ऐसी आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। देखते हैं डिवाइन और क्या गाइड करते हैं। डियर डिवाइन, और हमें गाइड कीजिए कि ऐसी स्थिति बनी हुई है तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, या आप कुछ और बताना चाहते हैं तो बताइए। चलिए, ओ 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ना कि ऐसे रिश्ते में अगर आप बने रहे तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही नेगेटिविटी, इससे भी नेगेटिव, इस कार्ड से भी नेगेटिविटी आ रही है, इस कार्ड से भी नेगेटिविटी आ रही है। तो अगर आप इस रिश्ते में बने रहते हैं, बाकी आपकी चॉइस है आप क्या करना चाहते हैं, पर कार्ड्स जो बोल रहे हैं मैं वही बता रही हूँ आपको। अगर आप इस रिश्ते में जगलिंग करते रहेंगे और आप किसी को सच्चाई के रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है कि बंदा हो सकता है सुधर जाए, लेकिन नहीं, ये नेचर वाइज ही ऐसा बंदा है। जो बंदा इतना बड़ा झूठा मक्कार फरेबी है, वो कभी भी सुधर नहीं सकता। तो इसलिए आपको और ही ज़्यादा ये ऐसी एनर्जी में ले जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि आपकी रिकवरी नहीं होगी अगर आप इस इंसान के साथ और रहे, जो भी आपके लाइफ में है। देख लेना कि यहाँ तो इसने 9 तलवारों से आपको ऑलरेडी घायल कर रखा है, 3 और, यानी दिल पे और भी 3 खंजर लगेंगे। हो सकता है आगे चल के ये आपको किसी थर्ड पार्टी में भी डाल दे। मुझे ऐसी भी वाइब्रेशन आ रही है कि आप तो इनको सुधारने के चक्कर में इतना सब कुछ सह रहे हैं कि ये सुधर जाएंगे, रिश्ता सुधर जाएगा और आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, लेकिन आगे जा कर के ये आपको थर्ड पार्टी में डाल देंगे और आप ऐसे खड़े देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, जो डिवाइन का गाइडेंस निकल के आ रहा मैं वो आपको बता रही हूँ। ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है, ये डिवाइन ने आपको गाइडेंस के तौर पे दिया है। बाकी आगे आपकी लाइफ है, आप जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं। तो डिवाइन और हमें कार्ड्स दीजिए कि क्या और बताना चाहते हैं, हमें कुछ गाइडेंस दीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं, गाइड कर सकूं। तो चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, ओके, चलिए, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए। तो यहाँ पे डिवाइन ने एक क्लियरिटी दे दी है। जो क्लियरिटी मैं मांग रही थी वो डिवाइन ने दे दी है। आगे चल के ये जो डिवाइन ने आपको एक गाइडेंस दिया है कि इस रिश्ते में आपको यहाँ पे जो 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे झूठ, फरेब, मकार, एग्रेशन, जगलिंग आप कर रहे हैं। कोई यहाँ पे किंग की एनर्जी में है, लेकिन ये जो है आपको काफ़ी इंसान और भी ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो आप जो हैं इस एनर्जी में ना जाएं, डिवाइन का यही गाइडेंस आपके लिए है। और यहाँ पे देखते हैं टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। तो ये टेम्परेंस आपके लिए जो आया है, ये डिवाइन ने ये एक क्लियरिटी आपको दे दी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके जगलिंग का, यहाँ पे देखिए आगे आने वाले वक्त में क्या डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ये जो 3 ऑफ सोर्स, ये जो जगलिंग पीरियड है आपका, ये जगलिंग पीरियड आप स्वयं इसको छोड़ेंगे। यानी कि आपको कोई मजबूर नहीं करेगा, आप स्वयं एक निर्णय लेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपके बुद्धि का ताला खुलेगा, आप दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोच पाएंगे कि आपको क्या करना है।
और यहाँ पे देखिए पूरी पूरी एंजल्स की ब्लेसिंग आपके बनी हुई है आपके ऊपर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आप काफ़ी सच्चे इंसान हैं। यहाँ पे गुरु भी आपसे काफ़ी प्रसन्न है आपके यहाँ पे कार्य से, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलने वाले इंसान हैं। यहाँ पे मैंने एस ऑफ पेंटिकल्स बताया था, हर कार्य में गुरु की पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर, जो एक बृहस्पति गुरुदेव होते हैं उनकी कृपा बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए जिसके भी बृहस्पति बहुत तगड़े होते हैं, यानी कि बहुत अच्छी पोजीशन में बर्थ चार्ट में होते हैं, तो वो काफ़ी बुद्धिमान इंसान होते हैं। और यहाँ पे आप खुद ही एक बुद्धिमानी का परिचय देंगे और ऐसे इंसान को आप छोड़ेंगे, यानी आगे चल के इस इंसान से आप अपना रास्ता यानी कट ऑफ करेंगे इस इंसान से, क्योंकि यहाँ पे आपके लाइफ में सत्यता होने के कारण, यानी कि सत्य की एक बहुत बड़ी एनर्जी आपके साथ है, जो आप सच हमेशा सच का ही साथ देते हैं और सत्य ही बोलते हैं और सत्य ही करते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में अपोजिट इंसान कैसे आया, ये आप सोचने पे जब मजबूर होंगे तब इस इंसान को आप कट ऑफ करेंगे, क्योंकि आप झूठ बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। यहाँ पे वाइट है और यहाँ पे ब्लैक है, जो भी आपकी लाइफ में ये है, आपका काउंटर पार्ट है, कोई भी है, तो यहाँ झूठ और सच का बहुत बड़ा एक मेल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक ही चीज रह सकती है, या सत्य रहे या झूठ रहे। तो यहाँ आपको सत्य की पावर मिलेगी। सत्य की पावर मीन्स क्या है कि ईश्वर का साथ मिलेगा, ये पहले ही निकल के आ चुका है, डिवाइन का साथ मिलेगा। यहाँ पे एंजल्स भी बनी हुई हैं, आप देखिए यहाँ पे एंजल्स का भी साथ आपको मिलेगा। ऐसे इंसान को आप पूरी तरह से अपने लाइफ से स्वयं ही कट ऑफ करेंगे। मेरी रीडिंग में तो जो निकल के आया, डिवाइन की गाइडेंस आई है कि अगर आप काफ़ी पेन में हैं तो आपको निकलना चाहिए यहाँ से, नहीं तो आगे और भी बात बिगड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने एक और क्लियरिटी आपको दे दी है कि डिवाइन ने जो क्लियरिटी दी है पहले आपको, वही चीज़ें आप भी करेंगे। यहाँ पे जो है फ्यूचर की आपकी एनर्जी आ रही है, ऐसे इंसान को आप अपने लाइफ से कट ऑफ करेंगे, क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत सारे चांस दिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे आप एक वाइट एनर्जी में, यानी आपकी जो सत्य की एनर्जी है, यानी कि ट्रुथ की जो पावर है, वो आपके साथ चलती है। और ट्रुथ किसे कहा जाता है? ट्रुथ इज गॉड। आपने सुना होगा ना कि सत्य ही ईश्वर है। तो ये जो ट्रुथ की पावर है ना, ये पावर ईश्वर की जो पावर है, ये सत्य की पावर आपको एक ऐसी उड़ान भरेंगे आप कि ऐसी उड़ान भरेंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि आप काफ़ी बुद्धिमान इंसान हैं और आप किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे कोई कुछ भी कर ले। लेकिन हाँ, काफ़ी इमोशनल है, इसलिए आपने इतना समय यहाँ पे अपना बर्बाद किया किसी इंसान के चक्कर में। लेकिन अब आप यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने अपने आप को, यहाँ पे आपके सिर से देखिए कैसी रोशनी निकल रही है। आप काफ़ी बुद्धिमान इंसान है, लेकिन किसी ने आपके इमोशनल होने का बड़ा फ़ायदा उठा लिया। यहाँ पे वो आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे, लेकिन नहीं, सच्चा इंसान थोड़ा टाइम देता है, जल्दी से किसी से इंसान मुंह नहीं मोड़ता है। वही आपके साथ था, आप जितना बर्दाश्त कर पाए आपने किया, लेकिन अब आप यहाँ से हटेंगे। और इन्होंने आपके हटते ही क्या होने वाला है, ये भी आप सुन लीजिए 2 लाइन, इसमें डिवाइन ने क्लियरिटी दिया है। जैसे ही आप इस इंसान का साथ छोड़ेंगे, इतना भयंकर कर्मा इसके ऊपर पड़ने वाला है कि इसने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये अपने लाइफ में उन्नति तरक्की ही आपके वजह से कर रहा था। आपकी सत्य की एक ऐसी ऊर्जा आपके साथ चल रही थी जिससे इसका कल्याण हो रहा था इस इंसान का। लेकिन इसे लग रहा था कि ये राजा है, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस इंसान को कट ऑफ करेंगे, ये बिल्कुल इसके लाइफ में डाउनफॉल आने वाला है। ये जो लोगों का एग्रेशन दिखाता था ना, इसके लाइफ में लोग इसके भी बाप बन के आने वाले हैं, इसको भी उसी एग्रेशन से ट्रीट करेंगे। जिस एनर्जी में ये आपको ले गया था, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन और बहुत सारी आपको दुख दर्द इसने दिए थे, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर रिवर्स हो जाएंगी। आप निकलिए एक बार इसके लाइफ से, फिर देखिए कि क्या होता है। आप खुद देखेंगे अपने आंखों से, जो इसने आपके साथ किया है,
उसका ना जाने कितने गुना भर भर के इसको मिलने वाला है। ये क्योंकि आपने अपना पूरा फर्ज यहाँ पे अदा कर चुके हैं, आप अब कुछ बाकी नहीं रहा है और आपके लाइफ में पूरी तरह बैलेंस आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी लाइफ पूरी तरह बैलेंस होगी। जहाँ आप जगल कर रहे थे वहाँ आप बैलेंस आएगा। बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है। तो इसी सत्य के राह पे ही चलिए। अगर आपने अपने आप को सत्य से जोड़ के अब तक रखा है और आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेल लिया है, तो वो इंसान सच्चा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। क्योंकि अगर सच का साथ छोड़ना होता तो आप पहले ही छोड़ चुके होते, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं आपने किया होता। तो बड़ी ही सुंदर और बहुत ही एक हाई पावर की एनर्जी निकल के आ रही है। आपको लोग देखते ही हील हो जाते। हीलिंग पावर आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। इस इंसान का घमंड जो है, ये किंग की एनर्जी में जो रहने वाला है, ऐसा टूटने वाला है आपके निकलते ही। इनका साम्राज्य जो इन्होंने झूठ का यहाँ पे खड़ा कर रखा है, मैंने बताया था, जो इन्होंने ब्लैक एनर्जी का साम्राज्य खड़ा कर रखा है, ऐसा ध्वस्त होगा। एक बहुत बड़ा इनके लाइफ में टावर जैसा हिट करेगा। क्योंकि ये अभी तक जो सेफ थे ना, ये आपके एनर्जी के कारण। तो फ्रेंड्स, एक बार अपने लाइफ में आप अपने हिसाब से, अपने बुद्धिमता से, जैसे आप चल रहे हैं उसी तरीके से अपनी आप लाइफ को आप गार्ड कीजिए, खुद अपने लाइफ को। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही पावरफुल एनर्जी निकल के आई है और मेरे तो गूज बम्स आ रहे हैं। किन लोगों की एनर्जी है, तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि सत्य की ऐसी ताकत होती है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।